अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और सब ठीक ठाक होंगे। हाँ जी भाई, तो आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप लोगों को कुछ वक्त थोड़ी बहुत समझ आ चुकी होगी, अगर नहीं आई तो मैं बता देती हूँ। खुश लड़कियाँ तभी होती हैं जब अपनी अम्मी घर जाती हैं, यानी वहाँ जाके फुल वही वाला सीन होना है कि पहले जैसी लड़की बन जाना है। अभी अम्मा तो नहीं है लेकिन लड़की ही है और साथ साथ कोई मतलब रिलैक्स बंदा हो जाता है। पूरी फ़िक्रें, घर की फ़िक्रें, कामों की फ़िक्रें सारी ख़त्म हो जाती हैं, चाहे 2 दिन 3 दिन के लिए ही क्यों ना हो। लेकिन बंदा बड़ा अच्छे तरीके से ना दोबारा बेटी बनने का मौका मिल जाता है। वहाँ जाके ना हम लोग दोबारा बेटी बन जाते हैं। कोई काम नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। वहाँ पता है हम लोग को कोई काम ना भी करेंगे, यानी कि अपना मुंह भी नहीं धोएंगे ना, तो कोई कुछ कहने वाला नहीं है। कहते तो यहाँ पर भी नहीं है, मर्ज़ी अपनी है, करो ना करो। लेकिन फिर भी बंदा ना फुल टाइम वहाँ जाके ना प्यारी बेटी, अपनी बेटी जैसे हम लोग पहले बेटियों की तरह होते हैं ना, वैसे बन जाता है। खैर जी, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। मैं ये तकरीबन बसंत के दिनों की जो है ना व्लॉग है, 3 से 4 दिन का इकट्ठा ही है सारा। अब मैं घर आके वॉइस ओवर कर रही हूँ। अच्छा जी, हम लोग गए थे, हम लोग तकरीबन पहले दिन की रात को मैं ऑलमोस्ट 11 बजे घर से चली गई थी। इसके पापा ने कहीं जाना था तो मैंने कहा ठीक है आप चले जाएँ। तो मैं जो है ना, मैं भी इंजॉय करने के लिए अपनी मम्मा घर चली जाती हूँ। 3 से 4 दिन के लिए रेस्ट भी मिल जाएगी, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और मैं भी चली जाऊँगी। और रेडी शेडी हो गए थे, घर के सारे प्रॉपर काम ख़त्म किए। अपने हस्बैंड को जी खैर खैरियत से बाय बाय किया। और उसके बाद हम लोग, बल्कि हम जो इसके बाबा हैं वही हमें छोड़ के नानू घर इनकी फिर घर गए थे। अच्छा, मैंने खाना जो है बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया है, मतलब छोटे छोटे क्लिप्स ही लिए थे, तो मैंने मिनी व्लॉग मैंने कहा बना लेते हैं। तो खाने में पुलाव वगैरह खा खू के आते साथ इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त भूख लगी थी, और मम्मा के हाथ का पुलाव तो क्या मज़ा आ जाता है ना। खैर खाना वगैरह किया और उसके बाद एज़ल और रौन आते साथ ना अपनी नानों की और नाना अबू की जान नहीं छोड़ते। वो टिकटॉक मैंने देखी थी, उसमें क्या होता है, लड़की अपने बच्चों को समझा रही होती है कि नानू घर जाके ना आपने जो चीज़ भी चाहिए ना नानू से मांगनी है। मैंने समझाया भी नहीं, लेकिन मेरे बच्चों ने यही काम करना है। आपके बच्चे भी यही काम करते हैं, जाते साथ शुरू हो जाते हैं, नानो ये नानो वो, नानो ये नानो वो। फिर अब फ़ौरन से बोलना नानो मुझे चीज़ ला के दो। अब इन्होंने आते साथ इतनी ज़्यादा चीज़ खानी होती है ना, मतलब जितने दिन रहना है ना, इनकी चीज़ 2-2 3-3 मिनट बाद कोई जा रहा है भाई, इन्होंने साथ चले जाना है। खैर जी, यहाँ पे खाना वगैरह खाया, काम वगैरह किया, मिली सबसे बातें वगैरह की, बहुत मज़ा आया। उसके बाद जी रात के 12 बजे के बाद बसंत का टाइम शुरू होना था, और 1 मिनट पहले मैं छत पे गई, कुछ भी नहीं था, कोई भी गुड्डी शुड्डी उड़ नहीं रही थी, कोई नज़र नहीं आ रहा था कुछ भी। लेकिन जैसे ही 12 बजे ऐसे गुड्डियाँ स्टार्ट हुई उड़ना, इतनी जोश, इतनी गाने लोगों ने लगाए, हम लोगों ने, मेरे इसके मामू ने, तीनों ने, वो भी थे। और यहाँ से जो है ना, मैं पुप्पो गई थी अपने भाई के बच्चों के लिए, पुप्पी गई थी। और साथ साथ हमारी जो पुप्पो थी ना, वो भी फैसलाबाद रहती हैं, और वहाँ से वो भी आई थी बसंत मनाने के लिए। उनके बच्चे, क्योंकि फैसलाबाद में आपको पता नहीं मनानी थी, लाहौर में मनाई जानी थी, यानी कि लाहौर में अलाउ थी, फैसलाबाद में अलाउ नहीं थी। तो पुप्पो जो है वो आई थी, और साथ में पुप्पो के बच्चे, उनके आगे से बच्चे सारे आए थे बसंत मनाने के लिए, कि हम लोग लाहौर में ना मनाएंगे। और अपनी मतलब पुप्पो ने बोला मैं भी चलो अपने भाइयों के घर से मिल आऊँगी सबको। काफ़ी देर हो गई थी, वो भी खैर से नहीं आई थी। खैर जी, मैंने कहा चले मैं इसी बहाने मैं भी मिल लूँगी। और जो है ना, इसके बाद पहले, लेकिन पुप्पो हमारे घर लड़के सारे जो है ना मेरे भाई के मतलब भाइयों के साथ ही थे। लेकिन जो पुप्पो थी वो बड़े भाई के घर पहले गई थी, और हमारे घर लास्ट पे आई थी। खैर जी, मैं आपको दिखाऊंगी वो भी। लेकिन फिर उसके बाद मैं उठी, नाश्ता वगैरह किया। हम लोगों ने, बच्चे जो मैंने देखे हैं गायब हुए पड़े थे, मैंने कहा पता नहीं कहाँ चले गए हैं। लेकिन बाद में पता चला कि मैं बाहर की तरफ गई तो मैंने देखा चीज़ लेके दोनों आ रहे थे नानों के साथ, चीज़ वगैरह खाई, नाश्ता वगैरह किया। मेरे उठने से पहले ही मेरे बच्चे भी उठ जाते थे रोज़ाना, क्योंकि मैं रिलैक्स होकर उठती थी पूरे टाइम डेढ़ के साथ, 3 से 4 बजे। उसके बाद मैं बाज़ार चली गई थी, कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी, ज़रूरत की चीज़ें लेनी थी, क्योंकि उस दिन बाज़ार खुलना था। उसके बाद बाज़ार बिल्कुल भी ओपन नहीं होना था। फिर मैंने थोड़ी सी चीज़ें वगैरह की ली जो ज़रूरत की थी। बर्गर वगैरह, घर आते हुए भूख लगी, थोड़ा सा बर्गर भी लेके आई। बर्गर वगैरह मम्मा ने, मैंने कहा मैंने बर्गर खाना, मुझे खिलाएं। फिर हमने बर्गर खाया, घर आके मसर चावल बने हुए थे खाने में, वो खाया। और उसके बाद रात को जो है ना, भाई वगैरह ना रात को पार्टी करते थे सब लड़के, कभी तवा पीस, कभी बर्गर, कभी पिज़्ज़ा, जो भी मंगवाते थे ना वो हमें नीचे भी भेज देते थे, सब मिल के ये ऊपर खाते थे, हम लोग नीचे। तो फिर हम लोगों ना तवा पीस वगैरह, बर्गर, पिज़्ज़ा जो भी आता था, मैंने छोटे छोटे क्लिप ले लिए जो है ना रात को दोबारा से वो खाना खाते थे। उसके बाद जो लास्ट डे पे बहुत बहुत इंजॉय किया। लास्ट डे पे जो है ना, हम सब ने अपने अपने घर जाना था, जिस दिन लास्ट डे था बसंत का।
रात के टाइम पुप्पो वगैरह ने भी जाना था, लेकिन उस दिन जो है ना उन्होंने हमारे घर खाना खा के फिर रात के टाइम निकलना था। तो हम लोगों ने जो है ना पुप्पो के लिए पुप्पो के जो है ना एक बेटे की शादी भी हुई थी नई नई, और उनकी जो है ना दावत भी थी, साथ ही मतलब नई जो दुल्हन थी वो भी आ रही थी। तो हमने जो है ना थोड़े से फ्लावर पुप्पो के लिए मंगवाए, और साथ में जो है ना हार मंगवाए थे, माला वगैरह पुप्पो के लिए कि आएंगी, काफ़ी देर बाद आएंगे। ये छोटे छोटे ट्रीटमेंट जो है ना, ट्रीटमेंट कह रही, छोटे छोटे खुशियाँ या छोटी छोटी बातें हम अगर अच्छे से बड़े अपने बड़ों के साथ अपने जो है ना रिश्तेदारी अच्छे से निभाए ना, मैं कहती हूँ कुछ भी आपके रिश्ते में कोई लड़ाई ऊंच नीच रिश्तों में आती रहती है, लेकिन मेरी कोशिश है और मेरे माँ बाप की भी यही कोशिश थी कि उन्होंने कभी भी कोई भी मसले मसाइल थे ना बच्चों के सामने शेयर नहीं करने चाहिए, और ना ही करते थे। इससे बच्चे जो है ना बड़ों की इज्जत भी बड़े अच्छे से करते हैं और रिश्तेदारी अच्छे से निभाना भी जानते हैं। खैर जी, हमारी फूफा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है, मामू चाचे सभी बहुत अच्छे हैं। इस वजह से भी है कि हमारे माँ बाप ने जो भी मसले मसाइल उनके साथ हुए हैं उन्होंने कभी हमारे साथ जो है ना शेयर नहीं किए थे। उन्हें हमेशा, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं ना अपने बड़ों की इज्जत करें, और उसके लिए यही है कि मैं कभी भी, मुझे कभी भी कोई भी किसी से शिकायत है ना बड़े से या कोई भी मुश्किल है तो मैं अपने बच्चों के सामने कभी भी शेयर नहीं करती हूँ। उसके बाद जी ये हुआ, मुझे लगता है बसंत डे नहीं था, पुप्पो डे था, क्योंकि मेरी पुप्पो आई, मैं गई पुप्पो बन के, और उसके बाद जी एजल की जो पुप्पो थी वो जा रही थी उसी दिन पे जो है उम्रे पे निकलना था उन्होंने रात को। फिर हम रात को उनसे मिलने के लिए गए और जो है ना उनको भी अलविदा किया माशाल्लाह से। बहुत वहाँ पे भी मज़ा आया, एंजॉय किया, खाना वगैरह खाया। जो छोटे मोटे क्लिप ले सकी थी ना मैंने लिए, जो मैं इंजॉय कर सकती थी, जो मोमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। जल्दी जल्दी से काफ़ी टाइम तो ऐसा होता था मैं भूल जाती थी भाई मैं व्लॉग बना रही हूँ। खैर जी, इंजॉय करके रात को आए घर में तो पाए, और जो है ना लबाब बने हुए थे, बिरयानी भी थी, लेकिन सब ने खाना खा लिया था क्योंकि मैं रात को देर से आई थी। आके मैंने भी खाना वगैरह खाया। फुल 3 दिन इतना ज़्यादा इंजॉय किया, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई इस वीडियो में या इस व्लॉग में, लेकिन बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। आप लोग भी जाके इंजॉय करते हैं? कब आप लोग अपनी अम्मियों के घर जा रहे हैं या फिर होकर आ गए हैं? और बसंत आपकी कैसी गुजरी है? उसके बाद जी वही वाली रूटीन, घर आ गए हैं खैर से, अब रूटीन अपनी स्टार्ट हो जाएगी, काम वगैरह शुरू हो जाएंगे। आते साथ मुझे फिक्र पड़ गई है, मैंने सफाइयाँ करनी है, बच्चों को नहलाना, खुद नहाना है, वही रूटीन पे आ गए हैं। खैर जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।